ओम शांति। 10 जुलाई 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, ये दूसरे सत्संगों से निराला है, क्योंकि यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती, न कोई एम ऑब्जेक्ट है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वो सदैव आत्म अभिमानी है। वो है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। वो है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वो भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी हैं रचना। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और सालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में है न दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। बाप कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देहाभिमानी हैं। बाप आत्माभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये उस एक की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। बाबा ने देखा कि बच्चों के अंदर काफी परिवर्तन आया है और बाबा बच्चों को देख देख खुश हो बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। वाह बच्चे, वाह वाह मेरे दिल तख्तनशीन बच्चे, वाह वाह मेरे नूरे रत्न बच्चे, वाह। इसी तरह स्वयं पर अटेंशन रख, स्वयं में परिवर्तन की स्पीड तेज करते जाओ, फिर नेचुरल ही आपका स्वरूप श्रेष्ठ हो जाएगा। अब समय अनुसार जिस भी नेगेटिव व व्यर्थ संस्कार का त्याग किया है, वो आपके जीवन से सदा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। इसके लिए सदा बाप की श्रीमत कहो, समझानी कहो को अपने साथ रखना है। सदा सर्व समर्पण हो, बाप पर 100% निश्चय रख। निश्चिंत स्थिति में रहना है, परंतु अलबेला नहीं होना। बाप पर 100% निश्चय रख। निश्चिंत रहने के लिए आप बच्चों को 1. पहला नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर रहना है। 2. दूसरा पावरफुल अर्थात परमात्मा बाप को सदा अपने संग रखना है, अर्थात योग स्वरूप होकर रहना है। 3. तीसरा गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप होकर रहना है, अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित रहना है। ज्ञान, योग, धारणा, इन तीनों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करने का अटेंशन रखना है। जब आप स्वयं का अर्थात आत्मा को स्वच्छ बनाने का अटेंशन रख पुरुषार्थ करोगे तो बहुत जल्दी ही बाप की मदद से फ्लॉलेस डायमंड बन पाओगे। बस बच्चे, परमात्मा बाप के सहयोग का संपूर्ण फायदा उठा, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण कर विश्व परिवर्तन का कार्य करो। बाप के साथ साथ ये सारा विश्व अर्थात ये स्थूल दुनिया आपके इंतजार में ही है। अच्छा, ओम शांति।